गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। मौसम की तब्दीली। अच्छा नाज़रीन, एक और बात कहूँगी कि ऑफ कोर्स वेदर जो है वो काफ़ी रात को काफ़ी ठंडा सा हो जाता है। अच्छा कराची में इतनी गर्मी तो नहीं होती, लेकिन फिर भी सुबह सुबह ऑफ कोर्स जो बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं या स्कूल में जो लोग हम लोग ऑफिस वगैरह जाते हैं 7-8 बजे, तो ठंड ज़्यादा होती है, लेकिन बाद में थोड़ा फिर धूप निकलती है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसके बाद रात को जो एक खुमार सा होता है, रात को 11-12 बजे तो ज़रा सर्दी बढ़ती चली जाती है और ये रहती है 3-4 बजे तक। लेट्स सी, मौसम का इफ़ेक्ट बिल्कुल आपकी लापरवाही से आपको डैमेज कर सकते हैं। आज हमारा हेल्थ सेगमेंट में जो टॉपिक है वो है डेंगू, और ये ज़्यादातर सर्दियों में ही आपको फेस करना पड़ता है, इसका असर ज़्यादा होता है। लेट्स सी, आज इस पे बात करेंगे, और आज पेशेंट भी मौजूद है और डॉक्टर भी मौजूद है। देखो ज़रा, वो खुद मौजूद है जो इस प्रोसीजर से गुजरी है। तो वो होता है ना क्या यार, पता नहीं क्या होता है, ऐसा क्या फीलिंग होती है, तो आज वो खुद अपनी फीलिंग बताएंगी। क्योंकि देखिए, आपको ना हर चीज़ में नेचुरली बताती, कोई लिखत नहीं होता कि हमने कोई स्क्रिप्टेड किसी को बिठाया थे, लेकिन इस प्रोग्राम में आपको हर चीज़ रियलिटी मिलेगी और बिल्कुल जनरली गुफ्तगू की जाती, कोई स्क्रिप्टेड नहीं की जाती, दिल से बात की जाती है। मेरे साथ यहाँ पर बहुत ही सीनियर, मैं कहती हूँ दादी नानी अम्मा के नुस्खे आप तक पहुँचाने वाली वन एंड ओनली हर्बल दुनिया की रानी आपा इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। सबसे पहले दुआ आपके लिए कि अल्लाह, वैसे मेरे आप कम्युनिकेशन में थी, आपो को डेंगू हुआ था, आपा बीमार हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। और इतना मुझे सीवियर डेंगू हुआ था कि मेरे प्लेटलेट्स 10,000 रह गए थे और 4 लाख होने चाहिए। बहुत सीवियर स्टेज थी मेरी, बहुत सीवियर स्टेज, लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे एक सेकंड भी मेरी तरफ से लापरवाही नहीं बरती, और फर्स्ट डे डायग्नोस हो गया था कि मुझे डेंगू हो गया है। और उसमें डेंगू की जो सबसे बड़ी अलामत है, बुखार को इग्नोर ना करें। मुझे फर्स्ट डे ही 104 बुखार हुआ था, इतना तेज़ के बच्चे घबरा गए कि ये अम्मी को तो कभी ऐसा बुखार ही नहीं हुआ, और मैं नीम मदहोश थी। और बस उसके बाद से मेरे बच्चे आप उसके बाद दोबारा जवान हो गई, हम आपसे फिर बातें करें। लग नहीं रहा आपा ज़रा सी भी, लेकिन हम मैं और अर्श इनकी खैरियत पूछते रहते थे मुस्तफ़ा भाई से, और वो हमें बताते रहते थे। की दुआ है, नहीं, अल्लाह मैं आपको ठीक हो गई। आपको सेहत दे। चलते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में आप तक हर बीमारी का नुस्खा भी पहुंचाते हैं और बड़ी अच्छी ब्रीफिंग करते हैं। मेरे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। मैं कहूँगी कि उनका अपनी, क्योंकि वालदा से भी इल्म मिला है, फिर अपने वालिद साहब से भी, तो मेरे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं कि मुस्तफ़ा अनीस साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन, कैसे? बहुत शुक्रिया आपका इतनी अच्छा इंट्रो देने के लिए। आपको तो वैसे ये तो इंट्रो नहीं इंट्रोडक्शन देने के लिए, लेकिन आपको मेरा इंट्रो अच्छा लगता है हमेशा, बहुत अच्छा लगा। आज का भी बहुत हार्ट टचिंग है। आपने जो बातें की वो बिल्कुल रियलिटी है, बिल्कुल रियलिटी है। और मैं जब आप अपना इंट्रो बता रही थी, तो मैं अपने घर का माहौल आंखों में ला रही थी कि क्या जो आप कह रही थी वो सब मेरे घर में होता है। देखा, ऐसा ही है ना। लेकिन हम लोग अब इसके यूज टू भी हो गए। हम लोग ये समझते हैं कि माएँ अगर बच्चों के साथ इतनी हमदर्दी नहीं की तो ये तो जालिम माँ है, से लापरवाही बरतती है। जी, हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट आते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, एज़ कम्पेयर टू वही बच्चे, जब अक्सर यहाँ पर मैंने देखा है, जब कुछ ऐसे हालात होते हैं तो कुछ लोग, आपने नहीं देखा कभी एक शिप डूब गई थी और लोग यहाँ पर नौकरियों के लिए बाहर मुक जाते हैं, तो वो फिर इतने मुश्किल उनको हो जाती है कि वो फिर दूसरे कंट्री में जाके हर चीज़, कपड़े खुद धोते हैं, काम भी खुद करते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी किया नहीं होता, तो वहाँ पर फिर सब कुछ कर लेते हैं। तो उनको अगर शुरू से ही ट्रेनिंग दी जाए तो वो मेंटली प्रिपेयर होंगे कि ये सारी चीज़ें कोई बात नहीं, ये तो हम पहले भी करते थे तो अब भी करें। लेकिन लेट्स सी, ये तो एक अलग से टॉपिक है, लेकिन अपने बच्चों को आप लोग शुरू से ही उनके अंदर ये सिम्टम डालें। ये मर्द और औरत का कॉन्सेप्ट क्या है ना, ये बड़ा, अब एक औरत है, यकीन करें, जॉब भी करती है, वो घर को भी देखती है, लेकिन अल्लाह ने उसकी क्या सलाहियत है। बिल्कुल बिल्कुल। औरत एक
ایک ایسی کمپلیٹ اور مکمل ہستی بنائی ہے جس کے بغیر یہ معاشرہ ہی ادھورا ہے. میں گھر نہیں کہوں گی, تو اللہ پاک نے بھی تو کہا کہ اللہ پاک نے بھی محسوس کیا نا حضرت آدم علیہ السلام کے بعد عورت کو پھر وجود زن سے تصویر کائنات میں رکھ, کیا بات ہے, خوبصورتی. اچھا جی, ایک ہم چلتے ہیں اب ذرا ڈینگی کی بات ہے. یہ نا کہ ہمارے ٹاپک سے آپ لوگ ناظرین لوگ ویٹ کریں گے, آپ کے بچے کو اللہ نہ کرے ڈینگی ہو جائے, آپ کو ڈینگی ہو جائے, تو اس کو پلیز لائٹلی موومنٹ میں مت لیجیے گا. سب سے پہلے انٹروڈکشن ہو جائے ڈینگی کے بارے میں. تو آپا کیونکہ خود بھی اب اس 2-3 مہینے سے میرے شو میں نہیں آ رہی تھی, ان کو یہ ڈینگی ہو گیا تھا, تو ذرا ہم چلتے ہیں آپا کی طرف. پہلے اس کا انٹروڈکشن ہو جائے اس بیماری کا, اور پھر آپ اپنا بھی بتائیے گا. جی جی, انٹروڈکشن کی شروعات یہ ہے کہ مجھے شروع میں نزلہ ہوا. ٹھیک ہے, مجھے ہوتا نہیں ہے نا عموماً, نزلہ ہوا, آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہوا. میں ان کا کوئی الرجی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, بچوں نے بھی کہا امی الرجی ہو گئی ہے. 1-2 دن یہ کیفیت رہی, اس کے بعد بخار چڑھا. وہ بخار اتنا تیز تھا 104 تھا یا اس سے زیادہ تھا کہ میرے بچے پریشان ہو گئے. سیٹرڈے کا دن تھا, لیکن اتنے ماشاءاللہ اچھے بچے ہیں, اللہ ہر ماں کو جیسے ہی بچے عنایت فرمائے. تو میرے بچوں نے بالکل مجھے اگنور نہیں کیا. میں بالکل نیم مدہوش تھی, مجھے نہیں پتا. ہاں مجھے بخار ایسا تھا کہ مجھے نظر آ رہے تھے سب, لیکن میری ایسی کیفیت نہیں تھی کہ اتنا تیز بخار تھا کہ اس نے مجھے توڑ دیا تھا. بچے کہتے ہیں باقاعدہ امی ایسا لگ رہا تھا آپ کے پاس سے کوئی آگ نکل رہی ہے, کہ اتنا تیز بخار تھا. اچھا, پھر یہ لوگ مجھے فوری طور پر لے گئے, یعنی کوئی یہ کہے کہ انہوں نے اگنور کیا. یہ صبح میں 10-11 بجے بخار چڑھا, 5 بجے یہ لوگ مجھے ہاسپٹل لے گئے. پہلے دن ہی مجھے پتا چل گیا کہ بچوں کو معلوم ہو گیا کہ مجھے ڈینگی ہے. لیکن بخار نے پیچھا نہ چھوڑا, شدید بخار اور شدید وامٹنگس. ٹھیک ہے, اتنی وامٹنگس کہ ایسا لگتا تھا کلیجہ باہر آ جائے. اللہ, اور پیٹ میں نتھنگ, کچھ نہیں, نہ بھوک نہ پیاس. میں 1 ہفتہ صرف ڈرپ پر جیسے وہ زندہ اگر آپ نے کچھ نہیں کہا تو اپکائیاں آنا, دل متلی کرنا, پیلے پت, کیونکہ میں نے 1 ہفتہ کچھ نہیں کھایا, جو کہ بھوک کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور ڈرپس نے مجھے مطلب زندہ رکھا, اور 5 ایک وقت میں چڑھتی تھی. یعنی کہ ہم ناظرین یہ جو بتا رہی ہیں آپ, یہ آپ دیکھیں انڈیکیشن, یعنی کہ ہم اس کو کیسے محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ بیماری ہے. اور تیز بخار کو بالکل اگنور نہ کریں. آج کل ڈینگی مچھر آیا ہوا ہے, سردی گرمی خزاں بہار. اس مچھر سے ظاہر گھروں میں آ جاتے ہیں, تو جن گھروں میں لان ہیں یا کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں, یا کچھ گھروں میں پانی کا پرابلم ہوتا ہے, تو پانی بھرا جاتا ہے اور برتن کھلے ہوئے ہوتے ہیں, تو کائنڈلی اگر ایسا کہیں آپ کے قریب یا کوئی ایسے جوہر ہیں یا نالے ہیں, تو اس سے پرہیز کریں. اور مغرب سے پہلے اپنے گھروں میں مچھر مارنے کے کوئل جلا دیں. اور اس کے علاوہ اسپرے وغیرہ ضرور کریں, اور اپنے گھر میں دھونی دینے کا طریقہ رائج کریں. وہ تمام لوگ جن کے گھروں میں سیلن ہے یا پانی کا شکار ہے کہیں سے, کہ پانی باہر سے لیا جاتا ہے, کھلا پانی ہے, یا ان کے قریب کراچی کا تو بہت ہی ناگفتہ بے حال ہے, ہر طرف کچی گلیاں اور سڑکیں ٹوٹی پڑی ہیں جس میں جا بجا پانی ہے, اور گندگی کے ڈھیر ہیں, کچرا کھلا ہوا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں عوام الناس کی صحت پر اثر انداز ہو رہی ہیں. لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہماری جو حکومت ہے, دیکھیے ہمارے لیے اتنے بڑے بڑے انہوں نے ٹیکسز لگا دیے. خدارہ ملک کی اور شہر کی حالت تو آپ دیکھیں کہ آپ سڑکوں پہ چل نہیں سکتے, گاڑیاں نئی گاڑیاں برباد ہو جاتی ہیں, ٹیکسز لگا دیے. اتنے بڑے بڑے روڈ کے اوپر انہوں نے وہ بمپر لگا دیے کہ آپ کی گاڑی باقاعدہ ہی ہوتی ڈھک ڈھک. آپ دیکھیں نیچے سے وہ تباہ ہو رہی ہے گاڑی, پھٹے پڑے ہیں جو گڑھے ہیں, ہر طرف سے سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں. آپ نے عوام کو کیا دیا؟ ہم جو ٹیکسز دیتے ہیں حکومت کو, وہ اپنے روڈوں پر چلنے کے لیے, اپنی سہولت کے لیے دیتے ہیں, لیکن ذرا سی بات سن کر چڑ جاتے ہیں, لیکن عوام کی سہولت کے لیے. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب کہ جو گندگی ہے اس کی وجہ سے مچھر زیادہ ہوتے ہیں, اس کے لیے اسپریز کرنے چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہی, بالکل صحیح, حکومت کی ذمہ داری ہے. اچھا, اور اس کے ساتھ ہی تو سب سے پہلے اپنے گھروں میں دھونی کا اہتمام کریں, کہ جیسے مجھے کیونکہ سورج اگر نہیں روشنی وہاں پہنچ رہی تو آپ گھر میں دھونی کا اور سیلن والی جگہوں کو ذرا صاف رکھیں. آپ کے گھر میں سورج بھی پہنچ رہا ہے, آپ کے گھر میں ونڈوز ہیں, آپ کے گھر میں کوئی پودے ہیں,
आपके घर में खुला पानी है, ठीक है। कुछ लोगों के घर पानी भर के आता है, कुछ लोगों ओके। के 2-3 दिन में पानी आता है, तो वो ड्रम्स वगैरह, ठीक है, ठीक तो है, वो ठीक है। तमाम लोग अपने घर में धुनी और ज़रूर दें, और धुनी आपके पास नीम के पत्ते हैं, यानी आप ये बताइए अजवाइन किस है। किस वजह से ये डेंगू हो सकता है? हो Reason, सकता है, reason। हो सकता है। खाने पीने में एहतियात ठीक है। बरतें, और बुखार को मामूली मत लें, ठीक है, ठीक ठीक है। है, इग्नोर नहीं करें। और बच्चे, बूढ़े, जवान, सबको डेंगू है। और ये बता दूं कि सबको डेंगू बहुत डेंजरस है, इसमें वाइट प्लेटलेट्स तेज़ी के साथ गिरते हैं, लेकिन मेरी उम्र यानी 50 अबव 50 की एज में जो लोग हैं, उनके लिए तो उनको सत्यानाश कर देता है। ओके। उनकी रिकवरी बहुत देर में होती है। यानी कि अल्लाह आप कह रहे हैं कि हड्डियों का दर्द बढ़ जाता है, ठीक है, और एक निढालपन, मतली पंखे होना- की तरह हिलती है बॉडी, Shivering पंखे करती- की तरह चल shiver नहीं करती सकता। है, ओके। आज भी मुझे 2 बच्चे मेरे पकड़ के चलते हैं, ठीक है। अंदर से ऐसा लगता है कि जिस्म जान लरस यानी कि रहा है। आपके कहने का मतलब उसके सिम्टम अभी भी आपको वीकनेस जो है, एक एक ठीक है। जोड़, एक एक जोड़ दुखता है, एक अल्लाह एक खैर। जोड़। और डेंगू के बाद अजीबो गरीब बीमारियां आपको हैं। अच्छा। एक दिन मेरी गर्दन में दर्द हो गया, एक दिन मेरी कमर में दर्द हो गया, और ऐसा लगे कि दिल का दर्द है। एक दिन टांगों में ऐसा बाइटा कि ना चल सकूं, ना उठ सकूं, ना बैठ सकूं। एक दिन यहाँ ये मेरा शोल्डर अकड़ गया, तो वो मैं कहूँ ये फ्रोज़न शोल्डर है, अल्लाह मेरे बच्चे को सलामत रखे। अच्छा, डेंगू का इलाज हॉस्पिटल से वो जब आपको छुट्टी देते हैं, तो जब तक आपकी बॉडी से वो माइनस नहीं हो जाता, जब तक छुट्टी नहीं देते, आने के बाद जो प्रॉब्लम्स हैं वो उस कैफियत से ज़्यादा ख़तरनाक है। कहीं कहीं ऐसे दर्द, एक दिन गर्दन अकड़ गई, अल्लाह, ऐसी गर्दन अकड़ी कि कोई मूवमेंट नहीं है, और मैं Stuff हो चीखें गया। मारूं, मुझे क्या हो गया, मेरा शोल्डर यहाँ से लेके ये, मैं कहूँ मुझे फ्रोजन शोल्डर है, अम्मी क्या हो गया, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द नहीं है, ये हाथ के पोर्स में, मैं कहूँ मेरी चटखा दो, मेरा दर्द निकल जाए, मेरी नहीं चटखा यानी कि सकती। आप मेरे मुझे आपकी जो अभी इंडिकेशन आपने बताई है, क्योंकि अभी मुस्तफ़ा भाई से भी इसका ज़रा पूछेंगे, क्योंकि उन्होंने आपको ट्रीट भी किया, तो बेसिकली जब ये बीमारी अल्लाह न करे जिसको भी हो जाए, अब मैं सोची छोटे बच्चे भी हैं, बहुत सारा डर भी लगता है, तो इसके ये ठीक, वैसे तो आप ट्रीट हो जाते हैं, लेकिन उसके सिम्टम अंदर रहते हैं जो आपको कहीं ना कहीं, कभी आपके सर्वाइकल में, कभी आपके बाजू में, कभी पाँव में, कहीं ना कहीं अकड़न, दर्द, पेन, पिंच करता रहता है। ऐसा लगता है कि अभी भी सिम्टम मौजूद है, और लागरपन होना, निढालपन होना, तो ये सारी चीज़ें, ये यानी कि काफ़ी टाइम तक, बहुत मंथ तक आपको ये तकलीफ़ में मुब्तला रखता है। लेट्स सी, इसी पर हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ, रानी आपा के साथ और हकीम मुस्तफ़ा अनीस साहब के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। मेरे साथ रानी आपा भी मौजूद हैं, और चलते हैं हम हकीम मुस्तफ़ा अनीस की तरफ, क्योंकि आज जो टॉपिक है वो है डेंगू। तो मैं ज़रा मुस्तफ़ा साहब से पूछती हूँ। मुस्तफ़ा साहब, जैसे रानी आपा ने बहुत डिटेल में, क्योंकि वो ख़ुद इसको उनको बीमारी हुई थी डेंगू, तो उन्होंने बहुत प्रॉपर ब्रीफ किया कि मुझे क्या क्या फीलिंग हुई। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, डेंगू जो एक वायरस है, ये एक इन्फेक्शन है जो एक मच्छर के काटने की वजह से होता है, ब्लड में शामिल हो जाता है। और ये मच्छर भी फीमेल होता है, मेल नहीं होता। सही, ठीक और है। ये एक स्पेशल किस्म का मक्खन है, वो मच्छर मच्छर। है जिसका साइज थोड़े इस मच्छर से बड़ा होता है। अच्छा, ठीक है। और इसका जो डंक है थोड़ा गहरा और वाइटिश कलर का अच्छा, होता मैंने इसका कुछ वो स्केच वो ज़हन में है कि उसके ऊपर लकीरें वगैरह होती हैं। जी जी जी। नॉर्मली तौर पर जो हम देखते हैं मच्छर, उसकी जो पूरा ब्लैक होता है, लेकिन ठीक है। इसमें वो जो मच्छर है वो उसमें होता ब्लैक है, लेकिन जो उसकी White lines। वो जो उसका इंजेक्शन है वो वाइट कलर के होते हैं, चलिए। और वो साइज में इससे थोड़ा सा बड़ा। बशक्ल होता है। अच्छा, और नॉर्मली तौर पर देखा जाए
تو وہ ایک ہی مچھر ہے جو خاندان کا سب نے گروہ ہمارے ہوتا ہے. کیمرہ مین کو کتنی ہنسی آ رہی ہے کہ مچھر بڑا بد شکل ہوتا ہے. اچھا وہ Good. مچھر نارملی چلے آپ طور کی پر بات کتنے غور سے سن رہی ہے, دیکھیں گندگی میں پیدا ہوتا ہے, جہاں پانی جمع رہتا ہے وہاں ہوتا ہے. اگر بالٹی میں پانی جمع ٹھیک رہے ہے, تو ایسا ٹھیک- ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر ٹینک کا ڈھکن بند نہ کیا جائے تو ٹھیک ہے. پیدا ہو سکتا ہے. جہاں پر کیچڑ جمع ہو جائے وہاں ہو اچھا سکتا ہے. ایک چیز ذرا سی اس کو کنٹینیو کیجیے گا, ایک پانی میں مچھر کا ہونا اور وہاں سے اس کے چلے جانا, تو اس پانی کو یعنی کہ ہم نے انٹیک کیا تو ہمیں ڈینگی ہو گیا, یہ ذرا سا بار بار آپ بتا رہے ہیں نا پانی میں ہونا. دیکھیں تو بات یہ ہے کہ میں نے کہا وہاں یہ اس کے پیدا وجود- ہوتا ہے, اچھا وجود کی وہاں بات. پیدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک. لیکن جو بات ہے وہ اس کے کاٹنے کے بعد ہی وہ سارے سمجھ. سمٹمز آئیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک. وہ پانی پینے سے کچھ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. وہ پانی پینے سے صرف اور صرف آپ میں ویکنس آ سکتی ہے بس, لیکن اس مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے اوکے. یہ ڈینگی ہو یعنی کہ گھر میں اگر ایسی چیزیں ہوں گی جہاں پر سیلن ہو, چیزیں ڈھکی بھی نہ ہو, تو وہاں پر یہ بس. پنپتے اب ہیں, یہ ہے کہ grow اس کی کرتے ہیں. کوشش یہ کی جائے کہ جب بھی جس کمرے میں بھی ہیں وہاں پر مچھردانی لگا کے سوئے جائے, ٹھیک ہے. اور کوئی ڈھیلے کپڑے پہن کے سوئیں, تاکہ جتنا باڈی آپ کی ڈھکے رہے گی اتنا جو ہے وہ آپ اس مچھر سے ٹھیک ہے. بچے رہیں گے. ٹھیک ہے. جو ڈینگی وائرس ہے اس میں شروعاتی طور پر جسم بے جان ہو جاتا ہے, اچھا. جسم میں حرارت جیسی کیفیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے, وومٹنگ یا ابکائی جیسا ایلیمنٹ شروع ہو جاتا ہے, سر میں شدید قسم کا درد رہنا شروع ہو جاتا ہے, غنودگی یا سستی چڑھی نڈھال رہتی پن. ہے لیکن نیند نہیں آتی ٹھیک ہے. ہے. جسم کے ہر جوڑ کے اندر ایک عجیب سا سویلنگ کہہ لیں آپ اس کو, سنسناہٹ کہہ لیں, وائبریشن کہہ لیں, اس طرح کے ایلیمنٹ رہتا ہے. ٹھیک ہے. پیشاب پہ کنٹرول تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے, معدے کے حالات تھوڑے سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. جوں اس کا وائرس بڑھتا رہتا ہے تو کچھ لوگوں کے یہ گردوں کو بھی ڈیمیج کر سکتا ہے. شروع کے اگر 3 سے 5 دن میں اس کو کیور کر لیا جائے تو یہ پرابلم جڑ سے ختم ہو سکتا ہے. لیکن اس کے اندر امیونٹی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے, جو بندہ زیادہ ویک ہوگا اس کے اوپر اس کے زیادہ اثرات مرکب ہوں گے. وائٹ سیل کم ہو جاتا ہے. وائٹ سیلز, کیونکہ اس کے اندر دن بدن آپ کا جو بلڈ ہے وہ تھن ہوتا رہتا ہے, پتلا ہوتا رہتا ہے, جس کے اندر پلیٹلیٹس کم ہونا شروع ہو جاتے ٹھیک ہیں, ہے. جس میں آر بی سیز کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اوکے. جس کے اندر ہیموگلوبین بڑھ جاتا ہے. دیکھیں یہ ایک عجیب بات ہے, خون بڑھ رہا ہے, آپ کا خون جسم بن رہا ہے. ٹھیک ہے. نارملی طور پر باڈی کے اندر خون ہوتا ہے خواتین میں کم سے کم 11 میکسیمم 14, ٹھیک ہے. مردوں میں 11 اور میکسیمم 16, خواتین میں منیمم 14 میکسیمم 18 تک ہوتا ہے. مطلب اچھا، خواتین میں زیادہ؟ خون زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو مرد. ہم لیکن زیادہ اس- چوستے ہیں نا. ہاں, اب دیکھیں نا یہ ایک بہت بڑی بات ہے اچھا، کہ اس میں خون بڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے وائٹ سیلز گر رہے ہیں, اوکے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی امیونٹی گر رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ نارملی طور پر کبھی کبھار اس کے اندر ناک سے, حلق سے یا سٹول کے اندر خون آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ وہ علامات ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب سم تھنگ از فشی, کہ اب جو ہے یہ آپ کو جان لیوا کہیں نہ کہیں سے یہ باڈی کے یعنی کہ اس کو فوراً کیور کرنا کیور ضروری ہے. کرنا چاہیے. اوکے. اچھا اب میں آتا ہوں, ایک تھوڑی سی خطرناک بات ہوئی ہے. دیکھیں نائی کبھی بھی اپنے بال خود نہیں کاٹ سکتا, ٹھیک ہے. تو اسی لیے امی کی جو کنڈیشن ہو گئی تھی, چونکہ امی کو تھوڑا سا پرابلم رہا ہے بلڈ پریشر کا بھی, تھوڑا سا پرابلم رہا ہے شوگر کا بھی, تو اس کی وجہ سے ہم اس کو گھر میں ٹریٹ نہیں کر پائے. کیونکہ جب بندہ آپ کے سامنے ویک ہو رہا ہو, جب اپنا بندہ ہو تو پھر آپ کچھ ہی کر سکتے ہو. اچھا اب آ جاتے ہیں اس کے علاج کے اوپر. اوکے. اس کے علاج کے لیے بہترین جو چیز ہے وہ ہے سیب اوکے. پلس لیمن, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پپیتے کے پتے. لیکن پپیتے کے پتے اگر 3 دن سے زیادہ پی لیں گے تو پیٹ خراب ہو جائے گا. اوکے. نیمبو کا رس اگر سیب کے ساتھ ڈال کے پی لیا جائے گا تو یہ گلا خراب کر دے گا. اب چونکہ امی کو یہ پینے کی وجہ سے نمونیا ہو گیا, ٹھیک ہے. تو ان ایسنس دیکھا جائے تو اس کا حتمی طور پر کوئی علاج نہیں ہے. یہ اپنے وقت سے ہی مسئلہ حل ہوتا ہے. ٹھیک صرف ہے. اس کا واحد علاج پانی ہے.
जितना पानी पिएंगे उतनी आपकी क़ुव्वत मदद स्ट्रांग होगी, उतने आपका ब्लड अच्छा, और पानी वाइट सेल्स। सिंपल हम इनटेक कर सकते हैं या इसके अंदर कुछ चीज़ ऐड करनी होगी? देखिए मैंने कहा, देखिए असल में जैसे इसके आपने देखा अंदर होगा ना ना कि जब हमें अगर लाने के इमोशन होते हैं तो हम ORS या नमक और चीनी वाला पानी मिला के घर में बच्चों को देते हैं या कोई भी पर्सन, तो इसमें कोई पानी की कोई ख़ास इस तरीके से पीना पड़ता है? देखिए असल में पानी अल्लाह की ऐसी नेमत है जी, जी। जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते ठीक हैं, है। जिसमें विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने अभी एक बात कही कि 3 से 5 दिन, ठीक है। 3 से 5 दिन से ज़्यादा पपीते का जूस, पपीते के पत्तों का रस भी नुकसान दे सकता है, क्योंकि पपीता कब्ज़ कुशा है। पपीता आंतों को खुश्क, आंतों को नम करता है। अच्छा, पपीता खून बनाता है, लेकिन जितना आप पिएंगे उतनी आपकी आंतें अंदर से मुलायम होंगी, मोशन आना शुरू होंगे। जब मोशन आएंगे तो बंदा और वीक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर बेहतरीन चीज़ है ये आपके ये सफ़ेद हरे रंग के सेब। ठीक है, इसमें आयरन है, ये आपके आयरन को बनाता है, खून को गाढ़ा करता है। और इसके साथ में अगर आप नींबू का इस्तेमाल कर लेते हैं तो नींबू की मदद से ये ऑन द स्पॉट आपके ब्लड को, आपके वाइट सेल्स को, रेड सेल्स को बनाता है। लेकिन नींबू में थोड़ा सा जिंक होता है, जिंक सोडियम होता ठीक है, है। तो अंदरूनी तौर पर ये आपके नोजिया या अच्छा। गैस्ट्रिक चीज़ों को ये बढ़ा देता अच्छा, है। मुझे तो उसकी वजह से 3 से 5 दिन तक अब इसको एक मुझे इसको इंडोर्स करें कि पपीते के पत्ते, जब ये डेंगू बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने इसका जूस थोड़ा तो इतना तक क्वांटिटी में पीना शुरू कर दिया और लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला कि वाइट सेल जिनके कम हो जाए वो पपीते के पत्तों का जूस पिए। ये बिल्कुल राइट है कि रॉन्ग? देखिए वैसे तो इसका सुना तो वाइट होगा सेल से कोई ताल्लुक ठीक है, नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका ताल्लुक सिर्फ आपकी इम्यूनिटी बनाने से है। लेकिन हर चीज़ का ताल्लुक पेट से है ओके, और हर जो बेस की जड़ है वो कब्ज़ है। जब आपका पेट खराब हो जाएगा या कब्ज़ हो जाएगा तो ये पपीते के पत्ते पेट के निज़ाम को सही करते हैं अच्छा, और जिगर को तक़वियत देते हैं। Good. इसका वाइट सेल से या खून से कोई Okay. ताल्लुक नहीं ठीक है। ठीक, अब तो मार्केट में बहुत दवाइयाँ आ गई हैं, लेकिन वो सब दवाइयाँ बस जिसको काम कर गई तो इन सेंस देखा जाए तो इसका हतमी इलाज सिर्फ पानी है और बस। ओके, जितना पानी पिएंगे उतनी अल्लाह के हुक्म से आपका लिवर तक़वियत देगा और इंशाअल्लाह ताला ये मसला आपका हल होता रहेगा। और जिन लोगों को भी अल्लाह ना करे ये प्रॉब्लम हो गया है वो लाजमी तौर पर 3 काम ज़रूर करें। जी, एक तो रोज़ाना के एतबार से कोई ना कोई जूसेस पीते रहें, लेकिन किसी एक जूस के ऊपर जो है ना वो फोकस अच्छा, ना आपने करें। जूसेस का बताना है मुझे, हम आपा के पास दोबारा चलते हैं और कौन कौन से जूस पीने हैं आपा के पास जब हम वापस आएंगे देन आपने बताना है। आपा बिल्कुल रेडी हैं क्योंकि आपा ने कुछ चीज़ें जो उन्होंने खुद इस कंडीशन में, इस बीमारी में इनटेक की हैं वो आपा की तरफ चलते हैं। हमारे साथ हर्बलिस्ट रानी आपा मौजूद है। अब आपने क्या क्या इनटेक किया था इस कंडीशन हाँ, में? वही बता दूं। अच्छा, कितने टाइम तक ये आपको डेंगू रहा? 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, कितने दिन? देखिए मैं 1 हफ्ता हॉस्पिटलाइज रही, ठीक है, और इस दौरान 1 हफ्ता मैं घर में रही। ओके, 1 हफ्ता मुझे बच्चे ड्रिप्स चढ़वाने लेके ठीक जाते है। रहे। 5 एक टाइम में मुझे ड्रिप्स चढ़ती थी और मुझे पहले दिन ही बता दिया था। उन्होंने ये समझा कि शायद इन 5 ड्रिप्स जो डेली चढ़ रही हैं उससे इसको रिकवर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा सीवियर हो गया तो फिर हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। और ये भी आपको बता दूं कि जो CBC का टेस्ट है वो मेरा दिन में 3 से 4 बार होता है और उससे मेरा ब्लड जो असली था वो भी चला गया, लेकिन उसके बगैर वो नहीं था, कोई चारा नहीं था। तो जब तक हॉस्पिटल से भी आपको छुट्टी नहीं होगी जब तक आपके जिस्म से डेंगू का वायरस माइनस नहीं हो ठीक जाएगा। ठीक ठीक। अच्छा, अब मुस्तफा और एक बात और बताती चलूँ, पपीते का पत्ता शायद आपको याद हो कि आज से 9-10 साल पहले सबसे पहले मैंने ही बताया था टीवी पर। सबसे पहले मैंने ही बताया था, उसके बाद ये उसके बाद पपीता नायाब हो गया। नायाब हो गया, हर खासो आम बिल्कुल है। के इलाज में शामिल हो बिल्कुल, गया बिल्कुल। और उस वक्त मेरे हस्बैंड को हुआ था, ठीक है, अनीस साहब ओके, को। ओके। अच्छा, अब चलते हैं। पपीते के मुताबिक मुझे पपीता, मेरे बच्चों ने ये मेरा डॉक्टर, मेरा हकीम सब है, तो इसने मुझे 3 दिन तक पिलाया पपीते का जूस। पपीते का एक पत्ता ये मुझे लेता था, सिर्फ 3 दिन पिलाया।
ٹھیک उसके है। बाद इसने कहा कि इतना कड़वा, वैसे ही मैं तो बीमार थी, वैसे ही वॉमिटिंग। इसने कहा अम्मी सिर्फ 3 दिन पीजिए, क्योंकि इसके अंदर डेंगू में होता ये है कि जिस्म के वाइट सेल कम हो जाते हैं, और वाइट सेल हमारी बॉडी में काम करते हैं खून जमाने का। ठीक है। खून तो बहुत बढ़ जाता है हमारी, जो इतनी एक्स्ट्रा डाइट मिलती है, लेकिन हमें भूख नहीं लगती, तो वो उससे ख़तरा रहता है कि जब वाइट सेल कम हो गए, खून आपका जम नहीं रहा, तो खून पतला होके कहीं से भी निकलना है उसको। ठीक है। आपके मुंह के रास्ते से निकल सकता है, आपके स्टूल के रास्ते से निकल सकता है, जहाँ जो जिस जगह चाहे वो, आपको इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। लेकिन जो सबसे इलाज हुआ मेरे बच्चों ने किया, और मेरी कमज़ोरी जो दूर हुई और अब तक कर रहे हैं, कि सबसे इसका कामयाब और बेहतरीन इलाज ये हरा सेब है। ओके, हरा ठीक है। सेब जो कि कच्चा सेब है। जो दूसरे सेब आते हैं वो शानदार होते हैं, बहुत नर्म है, वो खाने में होते हैं, लेकिन डेंगू के मरीजों को कोई चीज़ भी चबानी नहीं चाहिए, उसकी हर चीज़ वीक हो जाती है कि वो ऐसे उसको कट करे सही। और बाइटिंग करे, बिल्कुल ना करे, सिर्फ जूसेस पे चले, और सिर्फ इस हद तक कि वो रोटी और चावल चबा सके। अदरवाइज अपने माउथ के जो टीथ है इसको बिल्कुल प्रेशर ना डालें। आपको ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे, लेकिन खुद कट करने की कोशिश ना करें। ठीक है। अच्छा, और इसके लिए बेहतरीन होता है पंजीरी, मुझे जो बना कर दी कि मैं नहीं खा सकती थी, तो ये लोग सारे इन्होंने ड्राई फ्रूट्स को बारीक पाउडर बना लिया था कि 2 चम्मच दूध में डाल के मैं उसको पीती थी। ठीक, ओके। और ये कच्चा सेब, इसका जूस निकालें, एक सेब का जितना भी जूस निकले, ओके। और उसके अंदर आधा लीमू इसके अंदर स्क्यूज कर दें, आधा लीमू एक सेब के जूस में। अब एक सेब का जूस इतना सा निकले, गिलास में इतना निकले जितना भी है, तो कोशिश ये करें कि ये वाला जूस एकदम खालिस ना पिए, लीमू मिला हुआ है, खालिस ना पिए। अगर थोड़ा सा ये है तो उसके अंदर इससे दुगना पानी मिलाएं, ओके। दुगना पानी मिलाएं, और ना आपका उससे गला खराब होगा, ना आपके मैदे पर इसका असर होगा, और आपको आहिस्ता आहिस्ता आप दिन में 2 से 3 बार पी सकते हैं एक सेब का। लेकिन इस तरह इतना सा जूस निकलेगा, उसमें दुगना तिगना पानी मिलाएं, आधा लेमन यूज़ करें, ना गला खराब होगा। जो मैंने किया मैं आपको बता रही हूँ, मेरा ज़ाती तजुर्बा। और इसके साथ ही जो पपीते का जो पत्ता है उसको 3 दिन से ज़्यादा मत लें, ज़्यादा लेने से आपका मैदा ख़राब हो जाएगा ओके। और वॉमिटिंग्स नहीं रुकेंगी। जैसा कि मुस्तफ़ा ने बताया कि ये तमाम चीज़ें हमारे जिगर के लिए और मैदे के लिए बेहतरीन है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है उनको तो फ़ायदा दे रहा है, लेकिन जिन लोगों को स्टूल रेगुलर है, उनका पेट ख़राब नहीं है, तो उनको नुकसान देगा। मोशन भी लग सकते हैं। मोशन लग सकते हैं, और मोशन की जो कंडीशन है बहुत सीवियर हो वो जाती है। डिहाइड्रेट कर देगा बॉडी को। बिल्कुल। ठीक है। और आपको ये बता दूं कि जो देसी मुर्गी है, देसी मुर्गी की इसमें यखनी पीनी है, और इस तरह पीनी है कि देखिए हमारे यहाँ आम तौर पे ये होता है कि हमने देसी मुर्गी की यखनी बनाई और उसी वक्त हमने यखनी पी ली, और जो बोटियाँ थी वो हमने किसी को दे दी, बच्चों ने खा ली, आपने खा ली। ऐसा बिल्कुल ना करें। देसी मुर्गी की आप जो चूज़ा है वो आप ले लीजिए, उसकी यखनी चूल्हे पर रख दें 1-1.5 गिलास डाल के। ठीक है। जब वो पक जाए, 1-1.5 कप रह जाए, तो आप वो इंटेक करें, और दोबारा से 1 गिलास डालकर वो चढ़ा दीजिए। अच्छा। फिर दोबारा वो पी लें, और जब एक साथ बना के नहीं रखेंगे, गरम करना है, उस वक्त तक आप इस देसी मुर्गी की यखनी को पकाते रहें जब तक ये ना हड्डियां हरगिज खाने की कोशिश ना ठीक है, करें। ठीक जब है। ये इस हद तक गल जाए कि बस अब इसका हमारा पूरा जूस निकल गया, 2 दिन 3 दिन आप पिए, दिन में 2 बार, और इसी के अंदर पानी ऐड करके पकाते रहें, पानी ऐड करके पकाते रहें। इसके अलावा आपको पता है कि बकरा अल्लाह पाक ने हमारे लिए हलाल करार दिया, बकरे का गोश्त। आपको बकरे का गोश्त, जहाँ कहीं आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा दर्द है, अगर दिमाग में दर्द है तो भेजा खाएं, अगर आपके जोड़ों में दर्द है तो बकरे की हड्डियों का, जिसे गुड्डियाँ कहते हैं, सही है, वो आप खाइए, उसका जूस बना के। जिस्म के जिस आज़ा में, पसलियों में दर्द है, गोश्त में दर्द है, कि बाजू का ये एक आज़ा आपका दुख रहा है, हाँ, कि कमर में दर्द है, वो सारा, तो आप बकरे के गोश्त को उबाल कर
اور اس کو فرائی بہت ابالیں اس کو, اگر ایسے کھا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ فرائی کریں. گوشت لینا بے حد ضروری ہے. اچھا. اور اس کے بعد ایک خاص علاج بتاتی ہوں. اس کے بعد ہم فوراً آ کے اس کا بتائیں گے. اچھا ابھی سیب کا بھی بتائیں, کیونکہ یہ خود پیشنٹ رہ چکی ہیں, ہربلسٹ ہیں, لیکن بیماری ہے کبھی بھی آ سکتی ہے. تو یہ جس طرح بریف کریں گے, جو ان کے ساتھ ہو بیتی ہے وہ جگ بیتی بن گئی ہے, اب سب تک پہنچ گئی ہے, اور یہ صرف اس لیے کہ اویئرنیس آپ کو صحیح ملے, ایکوریٹ ملے. یہاں پر ایک شارٹ بریک لیں گے, ملتے بریک کے بعد دیکھتے رہیے مارننگ شو اونلی فار سبھی کے ساتھ. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہا. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہا. ویلکم اگین, گڈ مارننگ وتھ سبھی میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم آج بات کریں ہیلتھ سیگمنٹ میں ڈینگی پر, اور میں فوراً جانا چاہتی ہوں ہماری ہربل دنیا کی رانی آپا کی طرف, کیونکہ ڈینگی کی جو کنڈیشن ہے اس میں کیسے کیسے آپ اپنے آپ کو احتیاطی تدابیر گھر پہ کیسے استعمال کر سکتے ہیں. جی میں آپا کہاں چلیں؟ جی ہاں, ڈینگی کے بعد آپ کا ڈینگی مائنس ہو گیا, آپ کو غذا کی ضرورت ہے, ڈاکٹرز کہتے ہیں کھائیں پییں, یعنی کہ میڈیسن کے ساتھ ساتھ یہ لیکن اس کے بعد بھی جب ویکنس میں کمی نہیں ہو رہی ہے, آپ کو درد محسوس ہو رہا ہے, تو آپ کو کرنا یہ کہ کم از کم 7 دن یہ علاج کرنا ہے, جس سے میری ریکوری ہوئی. یہ ہے منقع جی, اور یہ ہے خاکسیر. ٹھیک ہے, یہ ہربل جڑی بوٹی ہے. ہربل جڑی بوٹی ہے, آپ کہیں سے بھی پوچھیں, میں پیس کر اس لیے لائی ہوں تاکہ میں آپ کو پورا طریقہ بتا سکوں. یہ ایک منقع آپ کو 3 سے 7 منقع لینی ہے روزانہ رات کو. یہ اس طرح میں نے دیکھیے اس کا بیج نکال کے اس کو چپٹا کر لیا. آپ بھی اس کو ایسے پتلا کریں گے. اوکے, یہ ایسے منقع لی, اس کو یوں کر لیں گے بالکل پتلا. پتلا کرنے کے بعد آپ اس کا بیج نکال دیں گے. بیج نکالنے کے بعد یہ آ گیا اس کا بیج. ٹھیک ہے, اور توے کے اوپر اس کو گرم کریں گے ایسے. ٹھیک ہے, سیک دیا ایسے اور ایسے. یہ کر دیا آپ نے جب اچھی طریقے سے, یہ سیک گیا, بس سیکنے کا مقصد ہے. پھر اس کے اندر 1 چٹکی یہ خاکسیر بھر لیں گے. 1 چٹکی خاکسیر بھریں گے اور اس کو یہاں سے بند کر دیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور یہ 7 کریں گے, 5 کریں گے, یا کم از کم 3 کریں گے, اور 1 ویک کریں گے. اور رات کو جب آپ اپنی تمام ضروریات سے فارغ ہو جائیں, یہ منہ میں رکھ کر چباتے ہوئے سو جائیے. اور صبح کو انشاءاللہ حسب معمول اٹھ کے, یہ میٹھے ہیں, بہت ذائقہ دار ہوتا ہے, خاکسیر کا کوئی ذائقہ نہیں ہے, اور منقع میٹھے ہوتے ہیں. آپ اس طرح کریں گے تو آپ کی ہڈیوں سے بخار نکل جائے گا. جو ہمارا ویسے تو بخار اتر جاتا ہے, لیکن ویکنس جو اتنے دن تک برقرار ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہڈیوں میں بخار باقی ہے. اور ہڈیوں کا بخار ڈاکٹر کی میڈیسن کہاں تک لے سکتے ہیں. یہ کریں, یہ اللہ کے فضل سے ایسا علاج ہے جو آپ کو ودن ویک کھڑا کر دے گا, آپ کی کمزوری ختم کر دے گا. کسی کو بھی ہو, بچہ بوڑھا جوان, بچے کے مطابق 3, بڑا 5 لے سکتا ہے, 7 لے سکتا ہے. اچھا مجھے آپا نے جس طرح بتائی کہ ایک ہماری امیون سسٹم, یعنی کہ ایک بیماری سے لڑنے کا ایک بہترین نسخہ ہے, آپ اس کو اپلائی کریں. ذرا میں مصطفیٰ بھائی کی طرف, مصطفیٰ بھائی تھوڑا سا میں چاہوں گی, ہم ذرا اس کے پریکاشن بھی ہو گیا, اب ہم ذرا سا اس کی بیماری کے علاج پہ چلتے ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے بہترین کام یہ ہوگا صبح 10 بجے ٹھیک ہے, 1 گلاس سیب کا جوس, اوکے, اور شام کو 5 بجے 1 گلاس انار کا جوس. ٹھیک, ڈن ہو گیا. یہ دونوں جوس پی لیں 3 سے 5 دن کر, انشاءاللہ تعالی 110% جس کو بھی یہ پرابلم ہے یہ ڈر سے ختم ہو جائے گا. دوسری بات, جتنا ہو سکے گاجر کا, جتنا ہو سکے کھیرا, چقندر, گاجر, چقندر, ٹھیک ہے, کھیرا, جتنا ہو سکے مالٹے, کینو اور بیر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بیر جب بھی کھا لیں, یہ گٹھلیاں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اس کو پکا لیں 1.5 کپ پانی میں. اوکے, جب موقع ملے تو اس کا 1 کپ بنا کے قہوہ پی لیں. تو انشاءاللہ تعالی یہ آن دا اسپاٹ آپ کے وائٹ سیلز, پلیٹلیٹس اور جو بلڈ میں انفیکشنز ہیں اس کو ختم کرتا ہے. کیونکہ نارملی طور پر میں نے بتایا کہ اس کا تعلق کبھی کبھی پڑ رہا ہے گردوں کے اوپر. گردوں کا نوزیا سے ہوتا ہے, کیونکہ یہ موسم جو چل رہا ہے نا, اس کے اندر الرجیز بڑھ جاتی ہیں, وائرسز کا خدشہ بڑھ جاتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ جو بیر کا قہوہ ہے, یہ انشاءاللہ اس کو ختم کرنے میں بہت زیادہ مددگار رہ پائے گا. اچھا, یہ جو اب ڈینگی ہے, دیکھیں یہ 3 قسم کا ہے. ایک وہ ہے جس کا بخار ختم ہو جاتا ہے منیمم 3 میکسیمم 5 دن کے.
अगर 5 दिन के बाद देखिए इसके अंदर दिन ब दिन प्लेटलेट्स गिरते रहते हैं। जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है उनके प्लेटलेट्स गिरते हैं 5 दिन तक। 5 दिन के बाद वो प्लेटलेट्स खुद ब खुद ही बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन 5 दिन के बाद भी अगर ये प्लेटलेट्स आपके नहीं गिर रहे, इसका मतलब ये है कि इससे पहले या तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहे हैं या इससे पहले आप जहनी किसी बीमारी में मुब्तला रहे हैं जिसकी वजह से वो आपके प्लेटलेट्स रिकवर नहीं हो पा रहे। तो उस सूरत में आपको फिर ऑन द स्पॉट किसी मुअल्लिज के पास ड्रिप्स की सूरत में जाना पड़ेगा, क्योंकि उस सूरत के अंदर एक तो मुंह का टेस्ट कड़वा हो जाएगा, मुंह के अंदर छाले आना शुरू हो जाते हैं, कुछ लोगों से दांतों से गम से मसूड़े जो है वो वीक होना शुरू हो जाते हैं और इसी वजह से गला ख़राब हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स वो हैं जिसके अंदर मतलब ये हुआ कि अंदरूनी तौर पर ये आपके लिवर को डैमेज कर रहा है और कुछ लोगों में अल्लाह ना करे कि ये जो डेंगू है ये जानलेवा भी हो सकता है। और जो इसका रिकवरी का एलिमेंट है वो 7 दिन का तो है, लेकिन जो जब ख़त्म होने के बाद कुछ लोगों को 3 माह और कुछ लोगों को 1 साल तक इसके सिम्टम्स, यानी कि हमें मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि इसको इतनी जल्दबाजी में ना समझें कि इंजेक्ट हुआ और आप ठीक हो जाएंगे। आप लोग मेंटली प्रिपेयर हैं, इसका एक लॉन्ग ड्यूरेशन होता है जो जाते जाता है, ऐसा ही। देखिए चूंकि जब पूरी बॉडी में खून है, जहाँ जहाँ खून आपका नहीं पहुँचा है, जहाँ जहाँ से खून बहा है उन हिस्सों को डैमेज करेगा। सबसे पहले तो ये घुटनों को, फिर आपके जो जितने भी छोटे छोटे जॉइंट्स हैं उनको, फिर गर्दन मतलब देखा जाए तो ये पूरी बॉडी को कहीं ना कहीं पर डैमेज करता रहता है और इसका इम्पैक्ट पूरा साल या कम से कम 3 महीने तक ये इनका जो डंग है वो ब्लड में शामिल होता है तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो ऑफ कोर्स अब बस एक चीज़ और, हमारे यहाँ अल्लाह की नेमत है सिरका, तो कोशिश की जाए कि रोज़ाना के एतबार से, नहीं, वो तो जहर होता है, देखिए वो तो सिंथेटिक है, एप्पल विनेगर, कोई भी जो पसंद आपको। देखिए सिरके 3 किस्म के आते हैं, एक सेब का होता है, एक जामुन का होता है, एक मिक्स फ्रूट का होता है और एक जो है ना वो उसका ग्रेप्स का होता है। तो इन सेंस देखा जाए जो सबसे बेहतरीन है वो सेब का या जामुन का है। अच्छा, हाँ, ये 2 चीज़ों में कोई मिलते, या तो सुबह निहार में दिन में 1 मरतबा 1 गिलास पानी के अंदर ये सिरका डाल के पी लिया जाए, या जब भी सलाद खाएं तो उसके ऊपर इसको छिड़क के खा लें, तो इंशाअल्लाह ताला ये आपको हर किस बीमारी से महफूज रखेगा, जिससे आपका पेट सही रहेगा तो कभी आप बीमार ही नहीं हो पाएंगे इंशाअल्लाह। गुड हो गया जी, गुड हो गया। आज हमने बात की है डेंगू के ऊपर। मैं जाते जाते दोनों से एक खूबसूरत सा मैसेज आपकी हेल्थ से रेलेवेंट लेना चाहूँगी, तो आप ये कैमरा है, आप जाते जाते खूबसूरत सा मैसेज शेयर कीजिएगा। मैं कहूँगी अपनी सेहत से बढ़ के कोई चीज़ अनमोल नहीं है। अपनी सेहत का ख्याल रखें, जान है तो जहान है। अगर सेहत नहीं है तो दुनिया की हर चीज़ हेच है आपके लिए। और इसके साथ ही एक मैसेज और भी देना चाहूँगी कि मैंने इसमें दिसंबर से 50% डिस्काउंट दिया हुआ है अपने पार्लर की सर्विसेज पर, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये डिस्काउंट न्यू ईयर के हवाले से जनवरी तक भी चला। और न्यू ईयर से रेलेवेंट आपको दुआ देना चाहें सब लोगों को? अल्लाह ताला नया साल आप लोगों के लिए इतना मुबारक करे कि जो पिछले साल में यानी 2025 में जो मुश्किलात, जो परेशानियाँ ज़हनी, माली, जिस्मानी, सेहत के हवाले से कोई भी फैमिली की तरफ से कोई भी परेशानी आपने देखी हो, अल्लाह ना करे कि वो कभी दोबारा आए और 2026 आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा हसीन साल बन के आए कि जिसके लिए हम कहें कि हर रोज़ ईद हो और हर शब बारात। वाह वाह, क्या बात है। देखो ना, बड़े लोगों की प्यारी प्यारी सी दुआएं। अच्छा जी, कि मुस्तफ़ा अनीस साहब, ये कैमरा आप प्लीज़ मैसेज दे दीजिएगा। बस एक काम में कर लें कि घर में मंगा लें कलौंजी और मेथी दाना, ये रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें, सुबह में उठकर इसको छान कर ये पानी पी लें या इसको उबाल कर इसका पानी पी लें, तो इंशाअल्लाह ताला ये सर से लेकर पैर तक हर किस्म के मूजी अमराज या बीमारियों से महफूज रखेगा और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आप सबको जो है वो अपनी हिफ़्ज़ में रखे इंशाअल्लाह ताला और हर किस्म की आफात बलिया से बचाए इंशाअल्लाह। आमीन सुमा आमीन। कि मुस्तफ़ा अनीस साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे मॉर्निंग शो को ज्वाइन किया। और आने आपको बहुत शुक्रिया, आपके बुलाने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सेहत दे। जी नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा,
कोशिश से साथ रहो